हेलो विद्यार्थियों, कैसे चल रही है पढ़ाई। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से प्यारे से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 का, जिसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें बताएंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन कैसे बनती है, हम उसे बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, ठीक है, और कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस हमारे सिलेबस में दी गई है। ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे। बच्चों, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो आराम से क्लियर होंगे। तो आ जाइए, स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है ना। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। पहले हम केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम केमिकल इक्वेशन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम केमिकल रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, सिंपल से डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ऐसी प्रोसेस जिसमें एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसी प्रोसेस जिसमें एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अ प्रोसेस इन विच एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, द प्रोसेस इन विच elements react to form product, ठीक है। the process in which elements react to form product, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब बच्चों, केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो देखो, जो एलिमेंट रिएक्शन करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे हमने बताया, यहाँ पर एक रिएक्टेंट, दूसरा यहाँ पर एक रिएक्टेंट, ठीक है। तो दोनों रिएक्टेंट मिलकर बनाएंगे क्या, कोई एक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बनाएंगे, कोई एक प्रोडक्ट। तो ये हो गया रिएक्टेंट प्लस रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट, यहाँ पर हमने क्या करा, दो रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाई और यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट मिला। इस चीज को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। मतलब जब केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सेकंड टॉपिक हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। तो देखो बच्चों, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो हमने केमिकल रिएक्शन अभी बताई ना, ठीक है, कि दो रिएक्टेंट या दो केमिकल रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम फॉर्मूले का यूज करके या इनके सिंबल्स का यूज करके एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, क्या कर दें, जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है, एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दें। मतलब हम जो भी रिएक्टेंट यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट, जो भी एलिमेंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके सिंबल्स हम लिख दें या उनके फॉर्मूले हम लिख दें और एक इक्वेशन बना के रिप्रेजेंट कर दें। इसी चीज को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले। फिर से सुनिए एक बार, केमिकल इक्वेशन क्या हुई, क्या होगी, the representation of chemical reaction in the form of symbols and formulae is called chemical equation। क्लियर ये वाली चीज। जैसे हमने बोला यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो हम रिएक्टेंट के नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बोला कि ये जो रिएक्टेंट है ये वाला, ये सोडियम है, ठीक है। इसी केमिकल रिएक्शन को हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, इसको हमने बोला सोडियम, ये वाला रिएक्टेंट, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इस रिएक्टेंट को हमने बोला ये वाला रिएक्टेंट जो है वो क्लोरीन है। ये सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन। अब सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलके बनाएंगे सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है, हमारा बेसिक सॉल्ट ये, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो हमारी केमिकल रिएक्शन थी उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम रिएक्टेंट के सिंबल्स लिखते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये जो केमिकल रिएक्शन हमने करी है ना, ये अनबैलेंस है।
क्या है, अनबैलेंस। ये जो केमिकल रिएक्शन हमने करी है, ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड है। और हमें हमेशा केमिस्ट्री में बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन करनी है, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हमेशा बैलेंस्ड होती है। ठीक है बच्चों, तो जो भी केमिकल रिएक्शन हम करेंगे हमारी पूरी केमिस्ट्री में वो कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी जो केमिकल रिएक्शन है फिलहाल ये अनबैलेंस्ड है। हमने सिर्फ आपको समझाया कि रिएक्शन को हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। फिलहाल ये अनबैलेंस्ड है, हम इसको बैलेंस करना भी आपको सिखाएंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे बैलेंस्ड होती है। ठीक है, कैसे हम बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन जो है वो बनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी चीज। आइए आगे बात करते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, आगे हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऑब्जर्वेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा, हम लोग कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्वेशन करने के 4 मेथड्स, 4 तरीके हमारे पास हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम दो एलिमेंट को कंबाइन करवाया या हम दो एलिमेंट के साथ को एक दूसरे के साथ रखा, रिएक्शन करवाए, तो हमें कैसे पता चलेगा अगर कहीं पर उनकी स्टेट में चेंज आ रहा है, अगर कहीं पर उन एलिमेंट्स की, उन केमिकल्स की स्टेट में चेंज आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, लिक्विड से गैसियस में जा रहा है, किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस में किसी भी एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट की तरफ मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, क्लियर है बच्चों। सेकंड हमारा है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अगर कहीं पर क्या हो रहा है, एलिमेंट्स के या कंपाउंड के कलर में चेंज आ रहा है, कुछ कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या रिएक्शन से पहले कुछ और कलर था, जैसे हमने केमिकल को मिक्स करा कलर कुछ और हो गया, तो वहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। अगर कलर में चेंज आ रहा है एलिमेंट या कंपाउंड के, मतलब वहां पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है। तो सेकंड थिंग ये है, सेकंड हमारा तरीका ये है, हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है बच्चों, थर्ड हमारा होता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर कहीं पर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, अगर किसी एलिमेंट के, किसी कंपाउंड के टेम्परेचर में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो गर्म हो रहा है या वो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तब हम बोलेंगे वहां पर केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है, हो रही है। थर्ड वाला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। और फोर्थ वाला हमारा ऑब्जर्वेशन है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ वाला ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं पर गैस रिलीज हो रही है वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर कहीं पर किसी, जहां पर हमने क्या करा, एलिमेंट्स को कंबाइन करवाया, एलिमेंट को रखा साथ में, कुछ रिएक्शन करवाने की कोशिश करी, तो रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा, अगर वहां पर गैस एवोल्यूट हुई है। जरूरी नहीं है चारों चीजें एक साथ हो, चारों में से कोई भी एक पार्ट हो गया, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन हमें मिला, या तो उसकी स्टेट में चेंज आ गया, रिएक्शन हो रही है, उसके कलर में चेंज आ गया, रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर में चेंज आया, रिएक्शन हो रही है, या फिर उसकी गैस रिलीज हुई है ना, उसमें से कोई गैस एवोल्यूट हुई, गैस रिलीज हुई, उसमें से गैस बाहर निकली, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर रिएक्शन हो रही है। तो बच्चों ये 4 मेथड से हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। क्लियर है, चाहो तो पॉज करके आप ये लोग छाप सकते हो, जितना मैंने बताया कुछ कुछ पॉइंट है, पॉज करके आप ये चीजों को छाप लो, ताकि बाद में पढ़ने में क्या हो, आसानी रहे। और आप लोग एक काम किया करो, आप लोग जो है ना कॉपी पेन साथ में रखा करो, नोटबुक निकालो और सारी चीजें जो है ना वो एट द टाइम लिख लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हम लोग ऑब्जर्वेशन कैसे करें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या करी है, देख ली है। अब हम बात करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और ये बैलेंस क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, है ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोले या बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोले, एक ही बात है। ठीक है, ये क्या होती है और कोई भी रिएक्शन जो है वो बैलेंस क्यों होने चाहिए। ठीक है,
तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, हमेशा किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही हमारे बनने वाले प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब मास ऑफ प्रोडक्ट और मास ऑफ एलिमेंट दोनों, मास ऑफ रिएक्टेंट दोनों क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे और हमेशा इक्वल होने चाहिए। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन या बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब क्यों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, फिर से सुनो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट में क्या बताया गया था कि मास ऑफ एलिमेंट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास इंक्रीज होगा ना ही मास डिक्रीज होगा। ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास बनने वाले प्रोडक्ट का होगा। इसी चीज को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या करा था, सोडियम के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई थी, ऐसा लिखा था हमने, और यहाँ पर लिखा था NaCl सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लेकिन ये अनबैलेंस थी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसे रिएक्शन नहीं करनी है, हमें क्या करना है, हर बार रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जितने एलिमेंट या जितना रिएक्टेंट का मास है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जितने इधर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए। जितना मास एलिमेंट का इधर है उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। जैसे हम यहाँ बात करें, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है। ठीक है, तो हम क्या करें, क्लोरीन को 2 कर दें, सोडियम अब 2 हो गए तो हम सोडियम को भी 2 कर दें। तो अब देखो 2 सोडियम 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 सोडियम और 2 क्लोरीन। जब भी यहाँ हम ऊपर नंबर लिखेंगे ना बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी हो रहा है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पर किसी भी हमारे कंपाउंड के फ्रंट पे आगे यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे उसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई आगे वाले सारे एलिमेंट में हो रहा है कंपाउंड के। अगर यहाँ पर मान लो कुछ और चीज भी होती, जैसे हम यहाँ पर लिखें 2NaHCO3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में भी हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई कार्बन में भी हो रहा है और 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी हो रहा है O3 में। ठीक है, अब ये कैसे होता है, कैसे हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है, कैसे ये फॉर्मूलेज बनाए हमने, NaCl NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें आपको सिखाएंगे धीरे धीरे आराम से। ये हमारा बेसिक वाला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। रिएक्शंस क्या होती है, कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, बैलेंस क्यों होती है, क्यों हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, ये सारी चीजें बेसिक्स है हमारी। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है बच्चों, हम केवल बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाकी इसके आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती है आपको सारी चीजें बताएंगे कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम उसकी एग्जैक्ट वैलेंसी निकाल सकते हैं। वैलेंसी से हम लोग उसके कंपाउंड के फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। ठीक है, 2 कंपाउंड मिलेंगे तो रिएक्शंस कैसे होगी, 2 एलिमेंट मिलेंगे तो रिएक्शन कैसे होगी। ठीक है, एक एलिमेंट एक कंपाउंड होगा तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कौन हाई रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आपको बस हम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ें बताएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसके ऊपर एक अलग से आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है DC क्लासेस देवास के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उस पर DM कर सकते हैं, आप उस पर डायरेक्ट DM करिए, उसका आपका डाउट पर्सनली हम खुद देखेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो बच्चों, इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।